राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम की ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। हम लोग भक्त और भगवान के भाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, उसको सुनकर उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन में उसको उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। लास्ट सप्ताह में मैं यही बोला था कि पहले एक सुंदर बात बोल के कथा को आरम्भ करूँगा। मैं कथा सुन रहा था परम पूज्य केशव भगवान स्वयं भगवान महाराज की। महाराज बोलते हैं हम भक्ति में आ रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, क्या भक्ति हमारी, हम भक्ति कर रहे हैं वास्तव में? बोलते हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब अगरबत्ती दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या वास्तव में भक्ति कर रहे हैं क्या? महाराज बोले दो चीज़ें होती हैं। एक हो गया जैसे हम लोग, जैसे परंपरा से अभी हम लोगों ने मंगलाचरण किया। अभी हम लोग प्रत्येक जब भी कोई भी कथा कीर्तन हम करते हैं, हम गुरु को वैष्णव को प्रणाम करते हैं, तो ये हो गया कि हमारा ये एक ट्रेडिशन रीति रिवाज भी हो गया। तो क्या हम भक्ति भी उस रीति रिवाज रिचुअल्स, सिर्फ रिचुअल्स के लिए तो नहीं करते हैं कि ठीक है हमको एक क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिकल भक्ति, यांत्रिक भक्ति, कि हम सिर्फ रिचुअल तो नहीं कर रहे हैं। तो महाराज बहुत सुंदर बोले कि रिचुअल और में और भक्ति में क्या फ़र्क है। बोले रिचुअल में स्पिरिट नहीं है, मतलब आत्मिकता नहीं है, तो वो सिर्फ रिचुअल है। जब हम स्पिरिट डाल देंगे तब उसमें स्पिरिचुअल बन जाता है, तब वो आध्यात्मिक बन जाता है। अभी हम कर रहे हैं, वो महाराज बहुत सुंदर बोले कि हमको सोचना चाहिए, हमको, हम आ रहे हैं कि हम यहाँ वाई वट वाई एंड हाउ, हम क्या कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं। हम घर से आए तो क्या करने आए हैं? इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा लेकिन है, गर्मी लगेगा ना? एक पंखा बंद करने से चलेगा क्या? उनको तो चलेगा, पीछे वालों को तो कोई बात नहीं, उनको बेचारों को तो हवा है ही नहीं। आगे बालकनी वाले थोड़ा बंद करने से ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, बंद कर दी गुरु, वहाँ से वहीं से होगा। माता जी देखिए, सब भगवान के हाथ में। अभी वो श्लोक आएगा कि सब कुछ भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं वही। अच्छा ये यहाँ पे ओके, हो गया मेरे ख्याल में। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दूसरा स्विच भी ऑफ कर देना, ये हुआ नहीं है लेकिन दूसरा ही बंद कर दो। तो महाराज बोले कि हम लोग क्या करने आए हैं? हम भागवत पे चर्चा श्रवण करने आए हैं, या उस पर चर्चा करने आए हैं। बोले वट, क्या कर रहे हैं? हम भागवत सुनने आए हैं। तो क्यों आए हैं? वाई? महाराज बोले वाई, हम कथा सुनने आए हैं, क्यों है? अच्छा प्रभु जी बोले शुद्धिकरण के लिए। हाँ वो भी अच्छी बात है, भगवान से हम भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में प्रेम बढ़ेगा। इस पे भी एक बात याद रखिएगा, पॉइंट को मैं भूल जाऊंगा। एक भगवान के बारे में शुद्धिकरण होगा, भगवान के बारे में प्रेम बढ़ेगा। तो बोले ठीक है, हम कथा सुनने आए हैं, बट क्या करना है? कथा सुनने आए हैं। वाई? क्योंकि हम भगवान के प्रति प्रेम चाहते हैं। वाई हो गया। बोले हाउ? क्या हम वो कर भी रहे हैं? क्या हम आ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको जीवन में उतार रहे हैं क्या? वास्तव में उसको अप्लाई कर रहे हैं क्या? तो श्रवण, हम बोले सुनने आए हैं, उसका मतलब है श्रवण। और श्रवण सिर्फ सुनने से कंप्लीट नहीं होता है, कि हम सिर्फ सुने तो कंप्लीट नहीं होगा।
क्या क्या होता है श्रवण श्रवण में? विधि ध्यानम, स्मरणम, विधि ध्यानम और कीर्तन। तो श्रवण का 4 पार्ट होते हैं। क्या हम वो कर रहे हैं? हमारे बोले हम लोग डेली जो कार्य कर रहे हैं, हमको सोचना चाहिए कि क्या हम जो हमारा देह है, हम कृष्ण प्रेम को पाना चाह रहे हैं, क्या हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं हम लोग मैकेनिकल कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। क्या वास्तव में हमारी प्रगति हो रही है? क्या हम उस पर विचार कर रहे हैं कि वो हमारी प्रगति हो रही है? कब हमने सोचा बैठ के कि हम क्या सुने, क्या उसका अर्थ था, क्या उसको समझे हम? बहुत सुंदर बात बोले कि हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन कहानी उतना मतलब नहीं है उसका, उतना उसका सब्सटेंस, उसका अर्थ क्या है, वो हमारे जीवन में कैसे अप्लाई होगी, हमारे जीवन में हम उससे क्या सीखे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी हमको नहीं याद है, ठीक है, लेकिन उसका तत्व हमको तत्व आना चाहिए। भगवान ऐसे नहीं बोले कि गीता में भगवान बता दे कि मेरे को जो तत्वता जानेगा वही मेरे को पाएगा। जो हम भगवान को तत्वता जान पाएंगे तो तब हम भगवान को पाएंगे। भगवान ये तो नहीं बोले, ठीक है, भगवान क्या बोले, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म में नेति मामेति सो अर्जुना। तो हाँ, इतना सुंदर बोले, मैंने अभी कल परसों सुना, इसलिए मेरे को लगा, अच्छा लगा, मैं तो आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि हम आ रहे हैं, कर रहे हैं, जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हमको इस पे विचार करना है सबको। मैं भी हूँ, आप सब में ही हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि हम बोल तो बहुत बड़ा बड़ा देते हैं, इधर सुना इधर से निकाल दिया, चलो ठीक है, आप अच्छा लगेगा, ये लगेगा, लेकिन क्या उस पे हम मनन कर रहे हैं क्या? हम कोई 5 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 2 साल से आ रहा है, क्या हम उसी स्टेशन पे तो नहीं खड़े? एक कथा आती है, एक शादी पे एक बारात जानी थी, शादी पे बारात जानी थी, तो रात को बारात निकली, सुबह शादी पे पहुंचना था, तो शादी में बारात में जाना था, बारात सारे बोले चलो चलो चलो, नाव में जाना था उनको, चलो 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 चलो, सब चढ़ गए, सब चढ़ गए, थोड़ा धुंध था, कोहरा था, नाव में चढ़ गए, तो बोला ठीक है चलो, और सब अपना गीत गाने लग गए शादी के, कोई ढोलकी बज रही है, छेने बज रहे हैं, तो रात भर क्या करेंगे, तो धुंध है, वो चप्पू चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, रात निकल गई, पूरी रात निकल गई। तो सुबह जब सूर्य थोड़ा उदय हुआ, वो बोले यार ये जगह तो देखी देखी लग रही है, ये जगह तो देखी देखी लग रही है। उन्होंने थोड़ा और उजाला हुआ तो उन्होंने बोले है ये तो वही है, हम जहां रात को चले वहीं खड़े हैं। किसी ने वहां से लंगर जो होता है ना, लंगर उठाना भूल गए, तो चप्पल चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, वहीं खड़े, क्या हम वहीं तो नहीं खड़े हैं? हमारी कश्ती आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, वो सोचना बहुत जरूरी है। प्रभु जी बोले प्रेम। अक्सर हम लोग को, कल मेरे को जीवन में पहली बार उस क्वेश्चन का आंसर मिला। अक्सर हम, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे को शायद यहाँ भी किसी ने पूछा था कि हम क्या भगवत धाम से आए हैं क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय 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 माता जी लोग की जय। तो क्या थे? हाँ, ये प्रश्न था कि हम लोग भगवत धाम से आए हैं क्या? और भगवान तो बोलते ना तद भासते सूर्यो ना शशांका ना पावका यत गत्वा ना निवर्तन्ते तब धाम परमम मम। कि जो मेरे पास वहां चला जाता वो वापस नहीं आता, तो हम कैसे वापस आ गए? और वहां जाके हमारा भगवान के चरणों में अपराध कैसे हो गया? हम वहां से आए हैं क्योंकि हमने अपराध किया, भगवान के चरणों में किया, भगवान के भक्तों में चरणों में किया, तभी हमको भगवान से ईर्ष्या हुई। हालांकि प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछा था, प्रभुपाद ने बोला कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये इंपॉर्टेंट है, हम अभी जेल में हैं, हमने कौन सा अपराध किया था हमको वहां जाके सब बता देंगे, हमारा पूरा हिस्ट्री शीटर होते हैं ना, उनकी पूरी हिस्ट्री होती है, तो वहाँ हमारी भी हिस्ट्री है पूरी, वहां जाके हमको ये नहीं सोचना हम क्यों आए थे, हमको ये सोचना हम जाएंगे कैसे। इंपॉर्टेंट ये नहीं हम क्यों आए थे, इंपॉर्टेंट ये हमको जाना है। अभी तो फंसे हुए हैं ना, अभी हम दलदल में हैं, जेल में है, ये अभी पोजीशन है। तो लेकिन बहुत सुंदर बात महाराज बताए कि यही प्रश्न हमारे जो साथ में गोस्वामी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर,
उनसे किसी ने पूछा, बोले कि हम अगर भगवान के नाम से आए नहीं तो हम भगवान को जानते नहीं है, तो हमारा प्रेम कैसे होगा, हम कैसे वापस जाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि 4 स्थितियां होती हैं। हम उस स्थिति में हम सबसे उस स्थिति में है जिसमें बोले पूर्वाग्रह। महाराज जैसे बताए मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मेरा कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मेरा इतना स्टडी है, ना ही मेरा मैंने उसको पढ़ा है, लेकिन बोलते हैं ना जो सुना है एज इट इज बोल देना चाहिए। तो इतने सीनियर वैष्णव हैं, इतने सीनियर महाराज हैं, और मैंने रियलाइज किया महाराज का बहुत अच्छा रियलाइजेशन है कि बहुत 20-22 साल से इस्कॉन में है, बहुत यंग एज में इस्कॉन में आए थे। तो वो भी जब आए थे तो आके मंदिर में आए तो उन्होंने देखा सब नाच रहे हैं। बोले ये क्या कर रहे हैं लोग, मंदिर में आते हैं आदमी शांति के लिए आता है, ये कोई उछल कूद कर रहा है, उछल उछल कर नाच रहा है, बड़ा उछल। बोले ये क्या कर रहे हैं। कहते लेकिन ऐसा हुआ कि मैं भी अब नाचता हूँ। बोले ऐसा कृपा हुई, पहले तो उसको और लग रहा था कि मैं शांति के लिए आऊँ, बैठ के कहीं शांति पाऊंगा कि आराम से। बोले बाद में समझ आया कि यही शांति है। तो बोले कि हमको हम भगवान से प्रेम कैसे करें, हमको भगवान को मिले नहीं, प्रेम कैसे होगा। कहते हम उस स्थिति में हैं जो किसी को हम मिलने से पहले का प्रेम होता है ना, हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जिसमें रुक्मिणी मैया सुनी है, उनको सुनने से, उनके बारे में श्रवण करने से एक प्रेम होता है। एक स्वाभाविक सी बात है, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में एक पुरुष को स्त्री से, घोड़ा को बुलाना होगा तो बहुत, आई को बंद कर दीजिए, वहां से बंद कर दीजिए प्रभु, वहां इको लिखा होगा उसको बंद कर दीजिए। तो हम लोग उस स्थिति में हैं कि हम पूर्वाग्रह, महाराज बताए कि पूर्वाग्रह बोलते हैं उसको। हरी बोल, आपने मेरा गला ही को बंद कर दिया। पहला नहीं, इको वाला बंद कीजिए, आप वॉल्यूम मत बंद कीजिए। हरे कृष्णा, सुन रहा है क्या। हरे कृष्णा, थोड़ा बढ़ा दीजिए। हरे कृष्णा। तो हम भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, वो हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में। तो श्रवण करने से मतलब कि अपने प्रेमी से मिलने से पहले भी, उससे गठजोड़ होने से पहले एक प्रेम होता है ना, वही प्रेम हमारा हो सकता है। उस स्थिति में हम प्रेमी को मिले नहीं कभी, लेकिन प्रेमी से को सुना है प्रेमी के बारे में, तो वो सुंदर है, बहुत गुणवान है, सांवला सलोना है, मुरली वाला है, उसकी पीताम्बरी डाली हुई है, मोर मुकुट है, थोड़ा छलिया कपटिया भी है, थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन अपने भक्तों को बहुत प्रेम करता है। तो बोले हम सुन के, उससे उनके बारे में श्रवण करके उनसे प्रेम कर सकते हैं। उसको महाराज बोले पूर्वाग्रह, उस प्रेम को पूर्वाग्रह बोलते हैं। महाराज और भी बताया कि 3 स्टेज और कौन सी होती है। उसके बाद मान आती है, जब मिलन होता है तो मान आती है, अभिमान हो जाता है, जैसे राधा रानी कभी कभी मान नहीं हो जाती थी। फिर बोले महाराज बोले प्रेम विचित्य होता है कि भगवान पास में है, दोनों प्रेमी और प्रेमिका पास में है, लेकिन उनको भय होता है कि हम बिछड़ जाएंगे। पास में है, जैसे राधा रानी जब रासलीला हुई, भगवान अदृश्य हो गए गोपियों से, लेकिन राधा रानी को लेके चले गए। लेकिन जब राधा रानी के पास को लेके चले गए तो राधा रानी को प्रेम विचित्य हो रहा था कि ठाकुर जी मेरे को भी छोड़ के नहीं चले जाए, भगवान मेरे से भी गए। उनको ये उनके मन में चल रहा था, इसको प्रेम विचित्य कहते हैं। एक और महाराज बताइए स्टेज और, प्रभास, हमारा प्रभास, कि जब हमारा भगवान से काल या किसी कारण से हम भगवान से दूर हो जाते हैं, वो प्रेम होता है। तो हमारा प्रेम है पूर्वाग्रह। हम भगवान से जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा भगवान के बारे में श्रवण होगा, उतना ज़्यादा हमारा उनसे प्रेम बढ़ेगा। मिलन बाद में होगा, मिलन की बात की है। तो इसलिए बोले ना, हम लोग पहले से यहाँ आए हैं, हम लोग, हमको यहाँ जिस किसी कारण से भी आए हैं, लेकिन अब भाई हम भगवान से मिले नहीं हैं। लेकिन ये भी भगवान है, श्रीमद् भागवतम, इसके माध्यम से या इसको आत्मसात करके हम भगवान को का जो आनंद है मिलन का, वो पा सकते हैं। ये भी भगवान से मिलन ही है। इसको हमको सुनना होगा, व्हाट, व्हाई एंड हाउ पे ध्यान देना होगा कि हम क्या सुन रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। जो ये धृतराष्ट्र को, क्या नाम है चैप्टर का, धृतराष्ट्र द्वारा गृहीत त्याग। तो धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, उसका क्या कारण है, ये चैप्टर यहाँ श्रीमद् भागवतम में क्यों आया,
धृतराष्ट्र ने ऐसा क्या किया कि उसका यहाँ लीला बताई जा रही है? ऐसा उसने कोई कार्य कार्य किया? आपकी नज़र में ऐसा कुछ कार्य किया उसने? धृतराष्ट्र का कोई ऐसा गुण जिसके कारण उनका ये आया? धृतराष्ट्र के बारे में यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में चर्चा हो रही है, ऐसा कुछ है? और धृतराष्ट्र की ये चर्चा से हम लोग क्या सीख रहे हैं? थोड़ा हम लोग आज थोड़ा दूसरी डिस्कशन में चलेंगे। हम लोग उसमें ही हैं, भागवतम में ही हैं। जी माता जी। हाँ, वैसे शरण नहीं लिया था उन्होंने, भगवान के भक्त का शरण बाद में लिया। भगवान का भक्त शरण देने क्यों दिया? उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु मैं बहुत भोग कर लिया। यजाति महाराज ने प्रार्थना की ना लास्ट में, क्या उनका क्या लड़का था उनका, यदु से जो उन्होंने नवयौवन लिया, फिर बाद में अपना यौवन उनको वापस कर दिया कि अभी मैंने बहुत भोग कर लिया, अब मेरे को और भोग नहीं करना है, अभी छोड़ो ये सब। ऐसा तो धृतराष्ट्र ने नहीं किया ना। तो वो क्यों आए विदुर जी? हाँ, क्योंकि भक्त उनसे प्रेम करते थे। भक्त उनसे प्रेम करते थे। पांडव भक्त थे, भक्त उनसे प्रेम करते थे, इसलिए कृपा मिल रही है। बोले भगवान कितने, हमको ये सोचिए भगवान कितने कृपालु है। इतने पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए, लेकिन वो भक्त उनके मन में भक्तों के प्रति प्रेम नहीं था। भक्तों के मन में उनके प्रति प्रेम था, तब भी भगवान करुणा कर दिए। तो हमको भक्तों के समाज में रहना चाहिए। हो सकता है हमसे बहुत अपराध हो रहा हो, बहुत पाप हो रहे हो, लेकिन हम भक्तों की सेवा करनी, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए हमको जितनी हो सके। गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, प्रभुपाद की सेवा। तो हमारे में क्वालिटी नहीं है, हमारे में क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हम में भगवत धाम जाने की भी क्षमता नहीं है, तो हमको कैसे मिलेगा? हम अपने जो वैष्णव है उनके प्रिय हो जाए। हमारे पास फ्लाइट का टिकट नहीं है, लेकिन उनकी कैपेसिटी है हमको फ्लाइट का टिकट लेके देने की। जैसे शिला प्रभुपाद को अमेरिका जाने की, प्रभुपाद के पास पैसा नहीं था, तो कि मुरारजी माता जी थी, तो उन्होंने उनको अमेरिका भेजा ना। तो हमारे पास भी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ सिद्ध भी बैठे हों, ऐसी बात नहीं कि हम लोग भगवत धाम जा सकें, ऐसी कैपेसिटी नहीं है। तो हमको करना क्या है? सिंपल, हमसे वो होगा नहीं। हमको भगवान को प्रसन्न करना हमारे लिए असंभव जैसा है, असंभव जैसा असंभव ही है। हम भगवान को प्रसन्न कर पाए ऐसा हमारे में कोई भी गुण नहीं है। अगर ऐसा गुण होता हम कलयुग में क्यों घूम रहे हैं? हमको सबसे इजी वे है कि हम भक्त को प्रसन्न करें, वैष्णवों को प्रसन्न करें, प्रभुपाद को प्रसन्न करें। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना आशुतोष, शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वैष्णव भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव को प्रसन्न करना आसान है, भगवान को प्रसन्न करना आसान नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना बहुत टेढ़ी खीर है। वो है भी टेढ़ा, वो खड़ा भी टेढ़ा होता है, और उसके काम भी सब टेढ़े टेढ़े हैं। और वो घी भी वहां से निकालता, टेढ़ी उंगली करके निकालता, सीधी उंगली से निकालता नहीं, वो उंगली टेढ़ी करके निकालेगा। सब परीक्षा लेगा, सब उल्टा पुल्टा सब करेगा, फिर अगर पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे, रह जाएंगे। सब माया मुंह सब जाल फेंकवा देगा। लेकिन भक्त की शरण में होंगे तो हम बच के निकल जाएंगे। वो हमारे वो कोयला की खान वाले वो टॉर्च लगी रहती है ना हेलमेट में, वो भक्त रहेंगे तो वो हेलमेट में टॉर्च लाइट रहेगी, हम अंधेरे में फंसेंगे नहीं। इसलिए ध्यान रखिए कि मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम क्यों आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अब हमको क्या पाना है वो भी हम, प्रभुपाद ने बताया, हमको तो पता नहीं था कृष्ण को, हाँ कृष्ण भगवान है, हम तो सबको भगवान मानते थे, कृष्ण प्रेम पाना है ये बता दिया प्रभुपाद ने, लेकिन उस पथ पे हमको दृढ़ता से चलना है। हम क्या कैसे पाना है, हम आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज का चिंतन और चिंता होनी चाहिए हमको चिंता होनी चाहिए, क्या हम कर रहे हैं कुछ ऐसा, क्या कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज हर समय हमको स्ट्राइक करनी चाहिए। जैसे भक्त को हमेशा हम अपनी मृत्यु याद रखनी चाहिए कि हमको कभी भी आ सकती है। बोला भक्त हैं जो मृत्यु उनको याद नहीं रहती, वो तो बोलते हैं हमने यहीं खाओ पियो मौज करो यहीं रहना है। लेकिन भक्त सब समय मृत्यु याद रखता है और रेडी रहता है कि भाई मेरे को बी प्रिपेयर, एवर रेडी, एवर रेडी का सलाह एवर रेडी,
कि एवर रेडी रहना हमको, कि भाई जब जब मर्जी बोला, चिंता उसको मृत्यु की चिंता नहीं है, उसको मृत्यु की चिंता नहीं है, वो एवर रेडी रहता कि हाँ आई एम रेडी। तो उस स्टेज पे हमको जाना है, हमको ये सुनना है, जीवन में उतारना कि धृतराष्ट्र को कृपा मिली, हमको भी कृपा मिल सकती है। विदुर जी हमारे जीवन में आ सकते हैं। इतने पिछले सप्ताह अभी थर्सडे को महाराज आए, इतने सुंदर हमको महाप्रभु की कथा सुनाए। तो ये वो विदुर से कम थोड़ी है, और हम जैसे पापियों के लिए आए हैं वो। तो भगवान तो रूप ले ले पार्षदों के माध्यम से आएंगे, भगवान बार बार भगवान थोड़ी आते रहेंगे, अपने पार्षदों के माध्यम से आएंगे। वो आए, वो फिर महाराज आ रहे आएंगे, बहुत सारे वैष्णव आएंगे। अभी हमारा गौर पूर्णिमा का प्रोग्राम होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये कौन सा लॉरस लॉरस बैंक्वेट हॉल है ना, ये पास में नेक्सा नेक्सा के पास में लॉरस है। तो वहाँ हम लोग का प्रोग्राम होगा 24 तारीख को मॉर्निंग में। तो हमको वहाँ भक्तों का संग मिलेगा, भगवान का कथा कीर्तन मिलेगा। तो बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भगवान, हमको बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हमको भगवान के कैसे भगवान की तरफ बढ़ना है। इसलिए हमको ध्यान रखना है। हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट कैंटो प्रथम स्कंद 13वां अध्याय, और श्लोक संख्या पढ़ेंगे 38। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथा जगाम भगवान नारदा सह तुम्बुरु प्रत्य उत्थाय अभिवादया सानुजो व्यर्चयन् मुनिम्। अथा जगाम भगवान नारदा सह तुम्बुरु प्रत्य उत्थाय अभिवादया सानुजो व्यर्चयन् मुनिम्। अथा जगाम भगवान नारदा सह तुम्बुरु प्रत्य उत्थाय अभिवादया सानुजो व्यर्चयन् मुनिम्। एक कोई प्रभु जी। अथा जगाम भगवान नारदा सह तुम्बुरु प्रत्य उत्थाय अभिवादाय स अनुजो व्यर्चयन्। माता जी कोई। अथा भगवान नारदा सह तुम्बुरु प्रत्य उत्थाय अभिवाद्याय सानुजो व्यर्चयन् मुनिम्। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसनों से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। श्रील प्रभुपाद की। तो अभी हम लोग लास्ट टाइम चर्चा की थे कि ना विदुर जी आए हैं और वो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा गुरु के तरह वो शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उनका धृतराष्ट्र के प्रति स्नेह है और स्नेह स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनके बड़े भाई हैं। और
भाइयों में तो स्नेह था, ठीक है, हम लोग भाई हैं, हम भौतिक जीव हैं, तो हमारा ईर्ष्या द्वेष होना थोड़ा स्वाभाविक है। मान सम्मान के लिए, धन लोभ के लिए किसी न किसी प्रकार से हमारी ईर्ष्या हो जाती है। और ये हम लोग किसी न किसी से हो जाती है, चाहे कि सम्मान के लिए, मान के लिए, धन के लिए, किसी किसी चीज़ से हम, तो ठीक है, उनका थोड़ा मनमुटाव था विदुर विदुर जी उनको, क्योंकि विदुर जी स्वयं धर्मराज हैं, धर्म की शिक्षा देते थे, और वो धर्म के को जानते हुए भी धर्म के पथ पे नहीं चलना चाहते थे, या वो चल नहीं पाते थे, जिसको हम मोह बोलते हैं। मोहवश वो धर्म के जानते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा वही हुई थी जहाँ पांडु महाराज की शिक्षा हुई थी, उनकी शिक्षा वही हुई थी जहाँ विदुर जी की शिक्षा हुई थी। उनकी उनकी शिक्षा और उनकी शिक्षा में फर्क नहीं था। तो उनकी शिक्षा, लेकिन ये अपना अपना स्वभाव होता है कि हम एक चीज बोली जा रही है उसको हम कैसे लेते हैं। बोले कि हमको दुनिया जैसी दिख रही है, दुनिया वैसी है, वैसा नहीं है। हम दुनिया को जैसे ग्रहण कर रहे हैं तो वैसे ही दुनिया हमको दिख रही है। हमारा स्वभाव ही हमको क्या होगा, प्रतिबिंब से, या प्रतिबिंब नहीं बोलेंगे उसको, हमारा स्वभाव ही उसको सामने से हमको दिखता है। क्या उसका शब्द होगा, मेरे को शब्द नहीं मान, तो उसको दिखता है, क्योंकि हमको जो मन में ऐसा दिखता है। बोले क्योंकि हमको दुनिया खराब लग रही है, दुनिया तो खराब नहीं। एक ही स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, वो फेल हो जाता है, तो उसी स्कूल में वही टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाती है, वो पास हो जाता है। बोले एक ही घर में दो बच्चे होते हैं, पिताजी बोले, महाराज बोले पिताजी बहुत शराबी थे, बहुत शराब पीते थे, तो दोनों बच्चे उसी माहौल में बड़े हुए। तो एक बच्चा शराबी बन गया, एक बच्चे ने जीवन भर शराब को हाथ नहीं लगाया। तो उससे पूछा गया कि तुम शराब की आदत कैसे बनी? कहते हमने बचपन से देखा, हमारे पिताजी शराब पीते थे, इसलिए मेरे को भी आदत लगी। दूसरा बच्चे ने बोला कि मेरे पिताजी बचपन से शराब पीते थे, तो मैं देखा कितनी दुर्गति होती है, इसलिए मैंने कभी शराब को छुआ नहीं। तो एक ही है जो शराब पी रहे हैं, लेकिन उसको ग्रहण कैसे कर रहे हैं, दोनों दोनों अलग अलग ग्रहण। इसी प्रकार शिक्षा पांडु महाराज की, विदुर जी की, धृतराष्ट्र की एक ही स्थान पे हुई है। कोई अलग गुरु नहीं थे, अलग शिक्षा, अलग स्कूल नहीं उनको दिया गया। लेकिन ठीक है, हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, अभी मोह में है, बेसिकली पुत्र मोह में है अभी। वो शिक्षा को, मोह, जब हम मोह में होते हैं ना, बोले जब काम चढ़ता है, वो क्रोध के रूप में बदलता है, या क्रोध के रूप में बदलता है। जब हमारी इच्छाएं होती, भौतिक इच्छाएं होती हैं, तो वो हमको, बोले तीन ही रास्ते हैं नरक में जाने के, काम, क्रोध और लोभ। तो ये भौतिक, ये उनको जो इच्छा हो रही है भौतिक है, वो उनको क्या अपने पुत्र को हस्तिनापुर के राजा बनाने चाहते थे, अपने पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहते थे, ये उनको मोह हो गया। लेकिन माता पिता को क्या मोह होना चाहिए? और सुंदर तुलसीदास जी लिखे हैं, बोलते बोलते हैं, कहाँ लिखा मैंने, बोले जननी जने तो भक्त जने के दाता के सुर, नहीं तो जन्मी बांझ रहे, क्यों 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 गवाए नूर। तो हम जननी को जनना है, हमको माता पिता बनना है। यही ऋषिदेव बोलते हैं कि आपको माता पिता बनने का अधिकार तब है जब अपने बच्चों को भगवत धाम लेने योग्य बने आप, कि हमको बच्चे पैदा करने हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो उनको इस भौतिक संसार का सिंहासन दिलाना चाह रहे हैं। लेकिन माँ बाप की इच्छा क्या होनी चाहिए कि, बोलते हैं ना हम लोग गौर आरती में गाते हैं, गाते हैं, दूसरा तीसरा पैरा क्या गौर आरती का, रत्न सिंहासन में महाप्रभु बैठे, ऐसे बोलते हैं ना। धन्यवाद। हाँ हाँ, बसे आछे गोरा चांद रत्ने सिंहासने, कि महाप्रभु रत्न सिंहासन में बैठे हैं। तो हमको कहना, भगवान जो रत्न सिंहासन में बैठे हैं, हमको अपने बच्चों को उनका सेवक बनाना चाहिए। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को उनका सिंहासन के ऊपर में जो भगवान बैठे हैं उनका सेवक बनाएं। और यही हमारी वास्तव में एक्चुअल स्थिति है, यही हमारी नेचर है, और इसी में हम कंफर्टेबल रहेंगे। हम स्वामी बन के कंफर्टेबल, लेकिन वो स्वामी बनाना चाहते थे, इसलिए वो फंस गए, वो फंस गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो फंस गए, तो उनको विदुर जी ने शिक्षा दी, शिक्षा दे के उनको घर से लेके गए,
आगे में विदुर जी उनको गंगा के तट पे लेके जाएंगे, बोले जहाँ सप्त धारा बहती है, जहाँ हम लोग गंगा हरिद्वार में सप्त ऋषि बोलते हैं, वहां उनको लेके, वहां उन्होंने घोर तपस्या की, तपस्या करके वो अपने आप को योग अग्नि से, अष्टांग योग से उन्होंने अपने आप का शरीर को भस्म कर लिया, और जो उनकी पत्नी थी गंधारी थी वो भी उसमें भस्म हो गई। तो बोलते हैं कि उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तो मोक्ष को प्राप्त किया, अच्छा है ना, कि एक चाहे वो वैष्णव ने एक शिक्षा देने से उनको कितने पापों से तपस्या करा के वहां ले गए, तो उनको लेके उनको मोक्ष भी दिला दिया। लेकिन जो अष्टांग योग की बात है, ये पहली तो बात कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है, और हमारे लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि हम अष्टांग योग, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में नाम ही बना है हमारे लिए, क्योंकि हम सबसे मूढ़, सबसे कपटी, सबसे दुष्ट, सबसे नराधम हैं जो बचे हुए हैं। सारा कुछ छन गया, बोले बढ़िया बढ़िया सोने का सब गहने विभूषण बन गए, हम वो सोना है जो नाली में गिर जाता है, बाद में छान छून के निकालते हैं ना, वो है, वो है। तो हमारे लिए भगवान ने सिंपलीफाई कर दिया कि सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे को समय बताते रहना है, नहीं तो फिर डांट। 6:45 हो गए, ठीक है। तो क्या था, हाँ कली नाम हमको अष्टांग योग में नहीं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये हमारा भक्ति योग करना पॉसिबल है। हम भक्ति योग के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से, हरि भक्त के संग के माध्यम से हम लोग भगवधाम जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको ये अष्टांग योग उस समय वो था, और उनके पास ऐसे विदुर जी थे जो उनको लेके चले गए, वो चले गए। तो बाद में, हालांकि ये श्लोक बाद में है, वो पहले आ गए, भगवान ने जो बुलाया बोल दिया। तो यहाँ पे उनके जाने के बाद संजय दुखी था, सब पांडव दुखी थे, और वो विलाप कर रहे थे कि कहाँ ताई चली गई, कहाँ चाचा जी चले गए, कहाँ ताऊ जी चले गए, कहाँ चले गए। तो ये भगवान की अपने भक्तों के प्रति अनुकंपा है। भगवान अपना मैसेंजर, उस टाइम व्हाट्सएप मोबाइल नहीं था, तो व्हाट्सएप नहीं था, भगवान ने अपना व्हाट्सएप भेज दिया। किसको भेजा, नारद मुनि, नारद मुनि को भेज दिया। नारद मुनि को सब जगह भेजते हैं भगवान। नारद मुनि आगे आगे इस श्लोक में आएगा यहाँ पे कि वो देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देव ऋषि नारद कहने लगे। सर्वश्रेष्ठ चिंतक बोला यहाँ भागवतम में, इज द टॉप मोस्ट गुरुओं में है एकदम। तो भगवान के बहुत प्रिय हैं, और दूसरे पे करुणा करने के लिए ऐसे आते हैं। ध्रुव महाराज को करुणा किसने की, नारद। प्रहलाद महाराज को करुणा किसने की, महर्षि वाल्मीकि को करुणा किसने की। आप देखेंगे हमारे भक्ति समाज में जिनको भी अंदर में कुछ भगवान के प्रति प्रेम जगा, भगवान ने उनको भेज दिया। क्यों, वो सबसे भगवान के प्रिय भी हैं। किसी को भी भगवान के धाम के एंट्री, मतलब आप आगे आ जाइए, आगे जाइए, और आगे जाइए, मत प्लीज कम कम। किसी को भी भगवान के, ना इंद्र, ना चंद्र, ना वरुण, ना ब्रह्मा जी, शिव जी का मेरे को पता नहीं, कि एंट्री नहीं होती वैकुंठ में, कोई नहीं जा सकता। जब, हाँ, जब इवन कि हम शिव जी भी साथ में थे, जब गर्भोदक्षाई सागर में गए तो भगवान को प्रार्थना किए कि हमको धरती माता गाय के रूप में साथ में, किसी को एंट्री नहीं है। लेकिन नारद जी एक ऐसे हैं, वो विदाउट कहीं भी पास आराम से जा सकते हैं, उनको कोई पास नहीं लगता, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं लगता, कुछ भी आइडेंटिफिकेशन लगती है, वो कहीं भी जा सकते हैं, भगवान के शयन कक्ष में घुस जाते हैं। हालांकि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, लेकिन कहीं भी वो जा सकते हैं, इतनी भगवान की उनके प्रति कृपा है। ऐसे संत आए तो सब क्या किए, सम्मान से खड़े हुए। तो हमको इससे सीख सकते हैं, हमारे बीच में जब भी कोई वैष्णव आता है तो हमको खड़ा होना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। हम पहले सुने कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, कैसे हमको उनके साथ अपना बना।
तो हमको समझना चाहिए, और हमको सबको, हम जितने भी जन हम एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते, मेरी प्रार्थना है हम सबको जो सामने हमने पढ़ते हैं सबको हरे कृष्णा बोल के ग्रीट कीजिए, क्योंकि हम एक ही फैमिली के हैं, हम सब एक ही परिवार के हैं। सबको हरे कृष्णा बोलिए। आप किसी को जानते हैं नहीं जानते, हरे कृष्णा बोलिए, जान पहचान हो जाएगी। सबको हरे कृष्ण। तो सम्मान उन्होंने भगवान भक्तों ने उनको देव ऋषि उनको बोला भी, यहाँ क्या क्या नाम से उच्चारित किया है? भगवान। मतलब कि उनको भगवान के नाम से उच्चारित किया जा रहा है। क्यों? भगवान तो एक ही है, क्यों किया जा रहा है? हाँ, वो विश्वसनीय भक्त हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में समान गुण होते हैं। जो भक्त शुद्ध भक्त होता है, भगवान उसको सब अपने गुण दे देते हैं। अब भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। भगवान बोलते हैं जो मेरा शुद्ध भक्त होता है मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूँ, उसकी चरण रज अपने ऊपर लेता हूँ। तो भगवान बोलते हैं उद्धव जी को कि जो मेरे भक्त है सब समय मेरे को हृदय में धारण करते रखते हैं, मैं अपने भक्तों के हृदय में धारण करे रखता हूँ, वो मुझे कभी नहीं भूलते, मैं उनको कभी नहीं भूलता। तो उस स्टेज में है, तो हम इसलिए उनको भगवान बोल देते हैं। यहाँ कोई बहुत विशिष्ट बहुत बड़ा आदमी आ जाए, अभी यहाँ आ जाए तो हम किसी को बोलते सरकार आइए, सरकार थोड़ी है, लेकिन उनको सम्मान के दिले गले बोलते हैं ना, हम सरकार आ जाइए, मालिक आ जाइए। तो इसी वो उनको सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान के अति प्रिय हैं वो। भगवान तो उनके प्रिय ही हैं, भगवान तो हम सबके प्रिय, हम सब भगवान को बोल सकते हैं, हम सब भगवान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन भगवान का भी प्रिय होना चाहिए ना। हमको उस स्टेज में पहुंचना चाहिए कि हम भी भगवान के प्रिय हो। तो वो आए, तो उन्होंने सबने सम्मान से खड़े होके नारद मुनि को प्रणाम किया। हालांकि हमने अभी हमारे सनातन धर्म में, हमारा जो मॉडर्न कल्चर में नारद मुनि को एक व्यंग का पात्र बना दिया है, लेकिन हम प्रभुपाद की कितनी कृपा है। प्रभुपाद बोलते हैं वो हमारे असली गुरु हैं। बोले प्रभुपाद बोले मेरे गुरु हैं, वो हमारी गुरु परंपरा के आचार्य हैं, और हम उनके शिष्य परंपरा में हैं, क्योंकि हमको महाप्रभु ने यही बोला है कि जहाँ रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमको रुकना नहीं है, हम लोग को सब जगह जाके हमको प्रचार करना। तो नारद मुनि रुकते नहीं कहीं भी, वो नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो सब जगह भगवान का नाम गुण रूप धाम की सब जगह गुण गान करते हुए सौर पूरे त्रिलोक क्या पूरे जितनी सृष्टि है सब जगह विचरण करते हैं, जहां उनकी जरूरत होती है वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो हमको प्रणाम करना। एक एक घटना हुई, दो दो घटना हुई कि एक में प्रणाम नहीं किया तो उसका प्रणाम खराब हुआ, दोनों में ऐसा हुआ। दो अलग अलग घटना हुई कि प्रणाम नहीं करने से थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक जगह तो प्रणाम करना बनता था, एक जगह प्रणाम करना बनता नहीं था। वो एक जगह तो अहंकार के वश आके, उपाधि के वश आके वो बोलने लगे मेरे को प्रणाम नहीं किया। एक जगह तो जब इंद्र स्वर्ग के राजा थे, स्वर्ग के राजा थे, तो इंद्र भी जीव तत्व में आते हैं नेचुरल, लेकिन वो हमसे बहुत विशिष्ट हैं, क्योंकि भगवान के विशिष्ट उनको उपाधि प्राप्त है, वो देवताओं के राजा हैं। ठीक है, लेकिन भूल हो जाती है, या भगवान अपने भक्तों से भूल करा के हमको लीला के माध्यम से सिखाते हैं कि जब वो इंद्र अपनी सभा में थे, राजा के सिंहासन में थे, तो उनके गुरु आए, बृहस्पति आए, लेकिन वो उस अहंकार में खड़े नहीं हुए कि भाई रोज तो मिलते हैं और रोज तो प्रणाम होता, अभी ये सभा चल रही है, मैं खड़ा होऊंगा तो उसे सारा नाच करना रुक जाएगा, होता ना। तो वो गुरु के सामने वो खड़े नहीं हुए, उनको प्रणाम नहीं किया, इसलिए वो गुरु उससे रुष्ट होके चले गए और उनको स्वर्ग उनके हाथ से चला गया। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो गुरु की कृपा से है। आप समझिए, हम लोग, मैं पहले बड़ा समर्थ नहीं है कुछ भी करने, हमको जो भी भक्ति मिलेगी वो हमको वैष्णवों से मिलेगी। हमारी कोई कैपेसिटी नहीं है भक्ति करने की, हमारे पास कोई कृपा बिना भक्तों की कृपा नहीं मिल सकती, बिना वैष्णवों के हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये आप गांठ बांध लीजिए। हाँ, जब तक वैष्णव साधु हम पे कृपा नहीं करेंगे
तो कोई कृपा काम, वो कृपा करेंगे तो कृपा काम पे लगेगी, नहीं तो हमारी कोई कुछ नहीं कर सकते हम लोग। उनकी कृपा मिलेगी कैसे? कि हम लोग जो वो बोलते हैं उसका पालन करें। बोले ना, एक घड़ी आदि घड़ी पुण्यात, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। तो बोले कि एक घड़ी से भी आधी घड़ी, आधी से भी और पुण्याद, फिर पुनः उसको आधा कर दीजिए कि इतने से साधु के संग से हमारा कल्याण हो सकता है, हर कोटि अपराध हमारे चले जा सकते हैं। कैसे? कृपा से। हाँ, कृपा, कैसी कृपा? हम तो साधु के पास जाते हैं, ओ प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, प्रभु जी मेरी बेटी पढ़ नहीं रही, थोड़ा पढ़ा दीजिए, उसको आशीर्वाद दिए पढ़े। बेटी मेरी, मेरे मेरे लड़के के लड़का नहीं हो रहा, कृपा उनको आशीर्वाद दीजिए। मेरे पति जी का काम नहीं चल रहा, उसको आशीर्वाद दीजिए। मेरा ये समस्या है, मेरी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया भाई, उसका आशीर्वाद दीजिए। मेरी स्कूटरी बार बार पंचर हो जाती है, उसका आशीर्वाद दीजिए। तो हम लोग ये मांगते हैं। कृपा का मतलब है कि वो हमको जो उस समय में बोल रहे हैं उसको हम पालन करेंगे तो हो सकता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। श्रद्धा है, हमने उठ के प्रणाम किया, प्रभु जी संत है, हमको बोले संत हमारी कृपा कर सकते हैं, साधु संग हो गया हमारा। लेकिन बोले हैं भजन क्रिया करने के लिए, अगर वो भजन क्रिया नहीं करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, अनंत कोटि अपराध नहीं जाएंगे। तो वो गुरु का इसलिए बोलते हैं, जब तक हम उस स्टेज पे नहीं है, उस स्थिति में नहीं है, तो हमको दाम वास नहीं करना चाहिए जब तक हम शुद्ध नहीं है। और हमको जो स्थिति में नहीं है, गुरु का बपू सेवा भी नहीं करनी चाहिए, गुरु के बहुत नजदीक नहीं जाना चाहिए। हालांकि जो मैं बोलूँ गुरु, क्योंकि हम लोग भौतिक जीव है, मैंने बोला ना, हमको अपने अंदर जो अपराध हैं, जो पाप हैं, जो भाव हैं, हमको वही रिफ्लेक्ट करते दूसरे में। क्योंकि हमको मालूम है हम चोरी कैसे कर रही हैं, हमको उस पर डाउट हो रहा है, ये मेरी तो ये स्कीम थी, ये भी वही स्कीम लगा रहा है क्या? समझे ना मेरी बात? तो हमको वही रिफ्लेक्ट होता है, हमारे मन में जो होता है हमको वही रिफ्लेक्शन होती है। और वैसे भी परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे मन में जो भाव है भगवान वहां दूसरे को दिखा देते हैं भाई, टेलीकास्ट कर देते हैं, होता है ना प्रभु जी? तो दूसरे के मन में दिखा देते हैं। इसलिए हमको भाव शुद्ध रखने चाहिए। ऐसा नहीं सोचो कि आप मन ही मन कुछ सोच रहे हो तो उनको, प्रभु जी को पता नहीं लगेगा। पता लगेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, तीसरी बार पता लग जाएगा। हो सकता है वो आपको नहीं बोले कि भाई तुम ये रास्ता छोड़ दे, वो भी वैष्णव है ना, बोले कोई बात नहीं, बच्चा सुधर जाएगा, बच्चा सुधर जाएगा। अपि चेतो से दुराचारो बजते माम अनन्य वाक, साधु रेव से मंतव्य समग्र व्यवस्थित ही से, कि ठीक है भजन कर रहा है, आज नहीं कल सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा। वो उनकी वैष्णव कृपा हो सकती है, लेकिन हमको भी अपने आप को सुधारना है। तो उठे नहीं, हमको बपू सेवा में बहुत अपराध लग सकता है, क्योंकि हमारे मन को भी, वो भी हमको दिखने तो वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, बोलते धरा पे वो साक्षात भगवान है हमारे लिए, लेकिन हम तो उनके में भी अपराध नजर आ सकते हैं। महाप्रभु पे लोग, एक भक्त थे, उन्होंने महाप्रभु पे दोष देख लिया और भगवान में दोष देख लिया। बोलते धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतिम, तो भगवान जो करते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, सब धर्म है, लेकिन वो जो उनपे भी, भगवान में भी दोष देखते हैं, उनमें दोष, तो हम गुरु पे दोष भी नहीं देखेंगे, दोष हो जाएगा। इसलिए हम जब तक शुद्ध नहीं है, हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं है, हमको थोड़ा सा दूर। हालांकि हम बोलते हैं कि हमको गुरु के दर्शन हुए, यहाँ से वो 200 किलोमीटर आपने देख लिया मेरे गुरु आ रहे हैं, आपको उसी समय, उसी समय आपको बोले डंडे की तरह गिर जाना चाहिए, उसी समय वही दंडवत। गुरु आपके देख रहे हैं नहीं देख रहे, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। अगर हम चाहेंगे यार गुरु तो देख ही नहीं रहे, यहाँ मट्टी क्या करना, वहां जाएंगे पास में दंडवत प्रणाम करें, इसका मतलब हमारा भाव नहीं है, वो मैकेनिकल हो गया कि गुरु के सामने दिखाने के लिए हम दंडवत कर रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं करनी चाहिए, फिर वहां जाके फिर से करना चाहिए। शास्त्र यही बोलते हैं, हम यहाँ करिए, जब भी आपका गुरु के साथ, आपने गुरु के दर्शन कर लिए, वहीं दंडवत होना चाहिए। फिर जब उनके पास जा रहे हैं वहां दंडवत करना चाहिए, और गुरु को जोर से जय जयकार करनी चाहिए। जब गुरु के पास जाते हैं तो जोर से गुणगान करना चाहिए, जय शिल प्रभुपाद के, हमको जोर से उनका गुणगान करना चाहिए। ये शिल प्रभुपाद बताए हैं हमको।
तो वो तो अभी क्या होगा, वो भी इंद्र तृप्ति में लगे तो इसलिए मिस्टेक हो गई। यही अहंकार हो गया तो स्वर्ग चला गया, यही अहंकार दक्ष को हो गया। वैष्णव नाम यथा शंभु। हाय प्रभु जी बोला कि ये प्रभु जी हैं, ये यहाँ के केयर टेकर हैं, सब माल सब देख रेख करते हैं। तो वो आए, बोले बाकी 99 लोग तो उठे, एक लोग नहीं उठे। बोले कितना अहंकार है कि 99 लोगों के उठने से 98 लोग लिखे उठे थे, कि 98 लोगों के उठने से वो अहंकार पुष्ट नहीं हुआ। 2 आदमी बैठे हुए हैं, एक तो उनके पिताजी थे ब्रह्मा जी, तो उनको तो उठने से मतलब नहीं था। एक उनके जवाई बाबू थे शिव जी, तो वो उठे नहीं। 98 आदमियों ने जो उनको दिया उनसे पेट नहीं भरा, कि एक ने उनको उठे नहीं, तो उनसे अहंकार कितना बड़ा होता है। कि सबने हरे कृष्णा बोला, उसने हरे कृष्णा नहीं बोला, वो इतना हरे कृष्णा बोला, उसको तो बचा लो, उसको तो बचा लो। इसलिए बोलते हैं हमको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी आपको मान सम्मान कीर्ति यश मिलता है, वो उसका बोझ सिर में नहीं रखना चाहिए। वो भी बर्डन होता है, वो भी सिर में बोझ रखोगे तो आपको बर्डन लेके चलना पड़ेगा। मान लो माथे पे इतनी बड़ी 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 होते ना, राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते हैं, ठीक है ना, लेकिन रात को वो जाके उतार कर घर में रख देते हैं। तो पगड़ी अब आपको भगवान ने बांध दी, जाके अपने गुरु के चरणों में रख दो, तब तो बचे रहेंगे। तो उन्होंने वो किया नहीं तो क्या हुआ, बकरा बन गए। और छोटी सी दाढ़ी लेके भगवान ने ऐसा अपराध किया वैष्णव कि उनका मुंडी कट के बकरा बन गया। वही भगवान ने, वैष्णव ने कृपा की, भगवान ने तो मार दिया था उसको। भगवान के वो क्या थे, भगवान ने तो क्या मारा, भगवान के दूत नहीं मार दिया, भगवान ने उनको फिर नया मस्तक दिया, नया मस्तक दिया। तो हमको वैष्णव का सम्मान करना है। कोई मैं, हम लोग भी सब वैष्णव कल्चर सीखना चाहिए ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई सीनियर वैष्णव आता है, उनको प्रणाम करना है, हमको उनसे कैसे, उनसे एटिकेट से बात करना है, ये सब हमको आना चाहिए। क्योंकि हम पे बहुत कृपा है हावड़ा पे, कि हावड़ा के भक्तों पे, यहाँ कोई ना कोई सीनियर आता रहता है। हमको आते ही हमको वहाँ वैष्णव प्रणाम करना चाहिए सबको, घुसते ही। कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बहुत सुंदर सुंदर वैष्णव है, या बहुत सुंदर सुंदर वैष्णव की चरण धूली है यहाँ पे। इतने वरिष्ठ वरिष्ठ वैष्णव आ रहे हैं। हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छे अच्छे वैष्णव आए, उनकी कृपा प्राप्त हो। तो कोई इसका तात्पर्य पड़ेगा। वहाँ माइक है, माइक माइक दे दो, माइक दे दो, ले लो जो भी। हमको क्लास कितने बजे तक करनी है? हैं? हैं? जब तक चले मैं तो चला दूंगा फिर। आप लोग देखिए बैठेंगे तो हैं। 7:30 खत्म करना है? 7:30 मुश्किल लग रहा है मेरे को, मैं वही सोच रहा था, इसलिए पूछा आप लोगों को। अरे ठीक है, देखते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य, देवर्षि नारद की यहाँ पर भगवान कहा गया है, देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे श्री भगवान के परम विश्वसनीय भक्त हैं। जो लोग श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हैं, पूरी तरह श्री भगवान की अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा माना जाता है। श्री भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे श्री भगवान के यश का गुणगान करने हेतु अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने हेतु प्रयास करते रहते हैं, जिससे वे बुद्धिमान बन सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो ये समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन की स्वाभाविक अवस्था में नहीं है। श्री भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, ऐसे वे श्री भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने हेतु श्री भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं है।
श्री नारद मुनि जैसे महापुरुषों को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात श्री भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर का अपने सहयोगी भाइयों सहित श्री नारद मुनि जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान करना अन्य व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय है, जिनके लिए अपनी बिना लिए हुए श्री भगवान का गुणगान करते हैं, जिनके लिए अपनी बिना लिए हुए श्री भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भक्तों का क्या कार्य है यहाँ बताया कि भक्त क्या करते हैं, भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? हाँ, भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का प्रचार करता है। भगवान गीता में भी बोले हैं, लास्ट अध्याय में भगवान बोले कि जो इस संदेश को दूसरे जीवों तक पहुंचाएगा वो मेरे को सबसे प्रिय है। तो इसलिए नारद जी प्रिय हैं, ऑलवेज ऑलवेज प्रीचिंग में लगे रहते, सब समय प्रीचिंग में। वो महाप्रभु की आज्ञा वो समय वही पालन कर रहे हैं, जा रहे देखो तारे को कृष्ण बताए, जो मिलता है उसको भगवान की बात बताते हैं, जो मिलता है भक्त कैसे बनना बताते हैं, वो कैसे भी उसको भक्त बनाते हैं। ये भी इंटेलिजेंस होनी, स्थान काल और पात्र के हिसाब से हमको प्रचार करना चाहिए। स्थान क्या है, काल क्या है, पात्र, उससे सब तो नारद मुनि ऐसे ही करते हैं, उसका हुलिया एक्सरा करते हैं, उसमें क्या कौन सा कमी है उसको उसी टाइप की दवाई दे देते हैं और दवाई देके उनको ठीक कर देते हैं। तो ये भक्तों का कि हम, और ये वास्तव में बोलते हैं कि वो नारद मुनि भगवान के जो हम प्रचारक हैं, और बोलते हैं कि जीव जो है ना, जीव जो है वो केवल अभी आसुरिक वातावरण में है। हम लोग असुर नहीं है, लेकिन आसुरिक वातावरण होने के कारण हमारा मनोभाव दुष्ट हो गया है, हम नास्तिक हो जाते हैं, या हमारा भगवान के प्रति स्नेह नहीं रहता है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रहती है। यही सिर्फ हमारे प्रॉब्लम है, हम वातावरण में हैं। वैसे अगर उनको ठीक से वातावरण दे दिया जाए, उनको भक्ति का वातावरण दे दिया जाए, तो उनको भक्त बनाया जा सकता है। कि उनको अच्छे से उस ऐसा वातावरण में दे जाए तो वो भक्त बन सकते हैं। तो आगे हम लोग चर्चा कर ही लिए कि भगवान जैसे गुणों के हैं तो हम उनका सम्मान करना चाहिए। वो अपनी बीना लेके सब जगह घूम रहे हैं, भगवान के भक्तों का, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। अगले श्लोक में बोलते हैं, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। वास्तव में ये एक ताया जी थे, एक चाचा जी थे, कहाँ चले गए? ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूं जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल है, शोक से व्याकुल है। उन्होंने क्या बोला कि मेरे चाचा कहाँ चले गए, मेरे को ज्ञात नहीं। वेद का अर्थ है हम ज्ञान नहीं उनको, दोनों ताया और चाचा जी कहाँ चले गए। और तपस्विनी ताई, वास्तव में उनकी ताई थी जो तपस्विनी थी, बहुत तपस्या की थी, उन्होंने बहुत तपस्या की थी, पतिव्रता थी, साध्वी थी। साध्वी मतलब सती थी, पति की आज्ञा का पालन करके, पति की प्रसन्नता को ध्यान में रखते जब को कार्य करती है, पति को ही हर समय सामने रखती है, मतलब कि उसकी आज्ञा का ही, उसके उपदेश को, उसके आदेश को पालन करती है, और उसको जो उसके पति को अच्छा लगे वही कार्य करती है, वही सतीव्रता है। तो हमारा पति कौन है मालूम है? हम भी सब पति, हमारा पति है कृष्ण, सात्वताम प्रति, भगवान बोलते हैं सात्वताम, सात्वताम प्रति। श्लोक क्या था मैं भूल गया, ध्यान नहीं है अभी। सात्वताम प्रति श्रोतव्यो कीर्तितव्य ध्यायतो पूजा स्निग्धता एवं प्रसन्न मनसा, ऐसा कुछ श्लोक है। तो बोलते हैं कि भगवान हमारे पति हैं, हमको उनके बारे सुनना चाहिए, उनके साथ बोलना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे, ऐसी वो सती थी, वो उनका अपने पति का उन्होंने पालन किया। अंधी नहीं थी, फिर भी उनके अंधे से शादी हो गई तो उन्होंने अपनी आंखों पट्टी लगा ली। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि उनको मालूम नहीं था कि जिनसे उनकी शादी होने वाली है वो अंधा है, और माता पिता ने उनकी शादी कर दी, माता पिता ने उनकी शादी कर दी किसी कारणवश भी, और उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। ये क्यों है? क्योंकि उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो उत्तम शिक्षा दी जाती थी। अभी होगा तो क्या होगा?
हैं, क्या कर देगी? रिजेक्ट, हाँ रिजेक्ट कर देगी। माता पिता नहीं मानेंगे, रस्सी में टांग जाएगी, कुछ और कर लेगी, घर छोड़ देगी, कुछ भी कर लेगी, क्योंकि हमारी शिक्षा नहीं है। यथा लाभ संतोषा, भगवान ने जो दे दिया उसमें संतुष्ट रहो। कल मैं परसों बोला था, मैं सुना कि चाणक्य पंडित कहता है कि हमको 3 चीजों में संतुष्ट रहना चाहिए, 3 चीजों में असंतुष्ट रहना चाहिए। 3 चीजों में संतुष्ट रहना चाहिए। पहले कि जैसा आपको पति मिला या जैसी पत्नी मिली है उसको स्वीकार करो, उसमें संतुष्ट रहो। तो हमको जैसा भी जो भी है, तते अनुकंपा सुश्रमिक्ष माना, वहां भी भागवत में बताते हैं कि हमको जो भी मिला है जैसा भी है, हमको तते अनुकंपा सुश्रमिक्ष माना, मुंजान एव आत्मकृत विपाकम, हतवाग बपुर्भी विददन नमस्ते, जीवेत से मुक्ति पदे से दाईवाग। कि जो भगवान ने हमारे को दे दिया, जो उससे सेटिस्फाइड होके भगवान की कृपा मान के मन वचन कर्म से भगवान को धन्यवाद देता हुआ जीता है, वो भगवान के धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। कि जो जिस प्रकार मेरे कर्मों से भगवान ने मेरे को दे दिया, तो अगर वो सेटिस्फाइड होकर रहता, ठीक है, यथा लाभ संतोषा, तो फिर वो भगवान के धाम का उसको पक्का उसको रजिस्ट्री हो जाती है भाई, क्योंकि वो भगवान के प्रति कृतज्ञ है। दुख में है, सुख में है, अभाव में है, स्वभाव में, जिसमें भी है, तो भगवान वो सेटिस्फाइड है, ठीक है जो है ओके, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, जो दे दिया। हम वही नहीं है, हम लोग वही नहीं है, हम भगवान के प्रति थैंकफुल तो है ही नहीं। हम सारा दिन मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं। वो भी है हमारे पास जो हमारा पेट भर रहा है, अच्छी अच्छी दोपहर को क्या बोलते हैं, दाल मखनी मिली, आलू दम मिला, परोठे मिले, लेकिन हमको अगर दूसरे की थाली में रसगुल्ला चलाया हो, यार मेरे को तो रसगुल्ला दिया नहीं, क्यों? चिंता, बोले चिंता हम इसलिए दुखी नहीं है कि हमको नहीं है, हम दूसरे मेरी बोले उस, हाँ वो क्या बोलते हैं, वो मैं बार बार क्लास में बोला था यूथ की, कि उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, बोले घिस घिस के फाड़ दो, बोले सफेदी निकालो। हमारी किस्मत में है नहीं तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो भगवान ने दे दिया उसमें हमको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ऐसा ही है, ज्यादातर लोग जो है बोलते हैं जो हमारे पास है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं, पूरा जीवन उसके लिए रोते 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 काट देते हैं। हाय ये नहीं हुआ, हाय गाड़ी नहीं हुई, हाय बाड़ी नहीं हुई, हाय ये नहीं हुआ। भगवान बाड़ी नहीं हुई भाड़े के घर में रखे हैं ना, तुमको भाड़ा तो दे रहे हैं ना। गाड़ी नहीं हुई भाई, मोपेड है, स्कूटर है, कुछ तो है ना। तो हमको यही सिखा रहे हैं कि हमको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो जैसी पत्नी मिली वैसा सेटिस्फाइड, जैसा पति मिला उसमें सेटिस्फाइड रहिए। दूसरा, जो भी आपको भगवान ने धन दिया, जो भी उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तीसरा क्या था? पत्नी, धन और भूल गया, परसों बोला था है? हाँ, जैसा भी प्रसाद मिले, जैसा भी माता जी प्लेट में डाले चुपचाप खा लीजिए, नहीं तो समझ लीजिएगा नमक कम है, तेज है, मिर्ची ज्यादा कर दी, आज शाही पनीर नहीं बनाया, कुलचा नहीं बनाया, नहीं समझ लीजिएगा। आप लोग सबको एक्सपीरियंस है ना, इसलिए चुपचाप जो मिलता है थाली में खा लो। चल के बोला, मैं नहीं बोला कि जो मिल जाए नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा, बोले ये पकड़ा अपनी रसोई में चली, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने बोला ना कि एक पिता शराबी है कि पुत्र शराबी बनेगा या शराब से दूर रहेगा, उनकी समझ है, वो कैसे समझते हैं उनको समझना चाहिए। इस गधे को घोड़ा बनाने में जो इतना आगे कर दिया, वो क्या बोलूं मैं, प्रभु जानते, मैं गधा ही था, अभी भी गधा ही हूँ। लेकिन मैं वास्तव में बोलता हूँ कि हालांकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एम ए हिंदी की है मैंने, एम ए हिंदी, मैं एम ए हिंदी हूँ। एम ए हिंदी मतलब एम ए हिंदी। मैं स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट खेलता था। मैं स्कूल गया नहीं, कॉलेज में क्लास अटेंड की नहीं, हिंदी पढ़नी आती नहीं, इंग्लिश पढ़नी आती नहीं, पंजाबी पढ़नी आती नहीं, लिखनी आती नहीं, कुछ नहीं आता। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे ऊपर इसकी कृपा है।
सही बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं आता है। मेरे को सुधार के प्रभु जी उसके साक्षी हैं। मैं प्रभु जी के घर में क्लास में जब पढ़ता था, कैसे पढ़ता था प्रभु जी, मालूम है ना आपको? वो वहां लिखा कुछ हुआ है, वो बोल कुछ और गया। मतलब जो मेरे मन में है वो उसका अगला वर्ड वो नहीं लिखा, बोला कि जो उसमें लिखा हुआ है वो बोला जो मेरे मन में है, बोल के आगे निकल गया। ऐसा था, अभी भी ऐसा ही हूं, लेकिन फिर भी मेरे आज मैं किंडरगार्टन में हूं तो उसमें इसका बहुत सहयोग है। हम लोग इतनी, हमको प्रभु जी ने सिखाया, हम लोग इसकी हेल्प से इतनी वैष्णव सेवा कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं होती मैं सेल्फ कैसे सेवा कर पाता? सारा दिन गैप रहता हूँ, ना घर से भी दुकान से भी। ना दुकान जाता हूँ ना घर पे रहता हूँ, तो कैसे होता? नहीं तो अगर वो जो पंजाबी डाडी बोलते डाडी, तो अभी तो तलवारें खींच चुकी होती। वो अपने घर में बैठी होती, मैं अपने घर में बैठा होता। तलाक तलाक तलाक। अगर वो साथ नहीं देती तो हम लोग आगे कैसे बढ़ते? जो उसका साथ दिया उसने, तभी हम आगे हैं, तभी हमको गुरु और वैष्णव की कृपा हो रही है। जो भी जितना हम उसको ले पा रहे हैं, हमारा पात्र छोटा है अभी। आप लोग सब आशीर्वाद कीजिए कि थोड़ा पात्र बड़ा हो, तो हम उस कृपा को और ले पाए। लेकिन जितना भी अपनी मन से बुद्धि से ले पा रहे हैं, इसमें अगर वो सहयोग नहीं करती तो मैं नहीं कर पाता। एकदम एक नंबर का इडियट हूं मैं, सही बोल रहा हूँ। तो बहुत हेल्प करती है। कई बार बीमार होती है ना, मैं उसको बोला तू मर मुर मत जाना भाई, मेरा क्या होगा। अभी कल परसों बीमार थी, मैं उसको बोला मरना मुरना मत भाई, अभी मेरे को तेरी जरूरत है। और मर मुर के सलट जाए मैं तो बीच में लटक जाऊंगा। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, वो 3 कि जैसी पत्नी मिले, जैसा धन मिले और जैसा प्रसाद मिले, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और जिससे सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, जब हरि नाम करने से जितना ज्यादा हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि मेरे 16 माला हो गई, ये चल रख इसको, हो गया आज का काम। तो इसका मतलब हमको जब से प्रेम नहीं है, नाम से प्रेम नहीं है, उसको हमारे बदल ले रखा है। जैसे भी गुरु महाराज ने 16 माला करनी है, प्रभु जी बोलते 16 माला करनी है, और टान 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 खींच खींच के कर दिया, वैसे उसका मतलब हमको प्रेम नहीं है। जितना भी हमारा वो जब सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारा वो इतना प्रेम चलता है चलते 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 रहना चाहिए। तभी उस स्टेज में पहुंचेंगे, अंत काले च मामेव स्मरणमुत्तैव क्लेवरम यो प्रयति स मद्भावम याति न तत्र संशय। वो स्टेज में तभी पहुंचेंगे, नहीं तो कैसे पहुंचेंगे कि वो चलते ना रहे। और दूसरा, भागवत शास्त्रों को अध्ययन करने में कभी सेटिस्फाइड नहीं, कभी हम एक मिनट, हरे कृष्ण। हमको ये आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ने में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। हमारा बोले कि हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर पे, भक्त लोग भी रेजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हम ये इतनी भक्ति करेंगे, हम लोग ये आज साल भागवत कंप्लीट कर देंगे, इस साल हम जितने चरितमृत कंप्लीट कर देंगे, और ऐसे रेजोल्यूशन लेंगे। बोले 1 साल का जो रेजोल्यूशन लेते हैं वो बहुत बड़ा ले लेते हैं, और उसके 5 साल का जो रेजोल्यूशन लेते हैं वो बहुत छोटा ले लेते हैं। तो बोले कि इतना बड़ा ले लेते हैं तो हमको वो टारगेट तो हमने ले लिया, उसको पूरा कैसे करें? वो पूरा होता नहीं है, वो हर बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि ना उसके लिए प्लानिंग करते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं, ना कभी ध्यान देते हैं कि हमने 1 जनवरी को या मकर संक्रांति को या गौर पूर्णिमा को या जन्माष्टमी को या राधा अष्टमी को या कार्तिक में एक देह लिया था, उसको पूरा कैसे करना है। वो देह इतना बड़ा ले लेते हैं, वो पूरा करने का प्लानिंग नहीं है। बोलते हैं कि हमको प्लानिंग करना चाहिए कि हाउ हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, तो हमको देह लगे कृष्ण प्रेम,
मतलब इस सृष्टि का सबसे बड़ा हमने लक्ष्य ले लिया, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है, अल्टीमेट, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। हमने वो ले लिया तो उसको पूरा कैसे करना है, हम वहां पहुंचेंगे कैसे? तो बोलिए हमको प्लान करना चाहिए, एक डेली प्लान होना चाहिए। हमको प्रतिदिन ये कार्य करना, सुबह जल्दी उठना, भागवतम पढ़ना या कोई भी हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना है, उसको कंप्लीट करना है, चाहे चैतन्य चरितामृत है, चाहे गीता है, कुछ पढ़ रहा है, हमको 16 माला जप करना, इतना श्रवण करना, उसको हमको लेना चाहिए। एक बोले प्रतिदिन हमको क्या करना, वीकली क्या करना, मंथली क्या करना, हमको टारगेट लेना चाहिए। तब ऐसे करेंगे तब हम अचीव करेंगे। बोलते माधवाचार्य बोलते हैं, जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, श्रीपाद माधवाचार्य बोलते हैं कि तुमने एक दिन में जो किया उससे मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, उससे मैं प्रसन्न हूँ, ऐसा नहीं है कि तुमने आज 64 माला कर दी, 128 माला कर दी, 192 माला कर दी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलते कहते ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो आप प्रतिदिन कर रहे हो, जो आप प्रतिदिन कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन में कर दिए 64 माला, बोले अगले सप्ताह, अगले पूरा 6 दिन कुछ किया ही नहीं, तो उससे क्या लाभ है? बोले आप संडे गए, नाचे गाए, हो गया, सुबह रात को इतना थक गए, सुबह ना जल्दी उठे, ना सुबह जप हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका फायदा क्या? कहते प्रतिदिन जो करते हैं वास्तव में उससे हमारा कार्य सिद्ध होगा। निरंतर हेतु अति क्या अप्रतिहता और अहेतु की अप्रतिहता, निरंतर हमको जो भक्ति है निरंतर करनी चाहिए। वो बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि वो हमारा हृदय पत्थर है, हमारा हृदय पत्थर है, या हम कोई देखते पत्थर पे अगर छोटी सी बूंद भी डेली गिरेगी तो आप 6 महीने बाद आके देखोगे तो उसमें खड्डा, उसमें दाग पड़ जाएगा। लेकिन वो निरंतर गिरनी चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कर दिया फिर नहीं किया, फिर दाग नहीं पड़ेगा कि हफ्ते में 2 हफ्ते में कभी पानी गिर जाता तो नहीं होगा। निरंतर बोलते हैं ऐसा दाग पड़ना चाहिए। बोले श्री माधवाचार्य बोलते हैं, महाराज के श्रीमुख से मैंने कुछ नहीं पढ़ा उनका बारे में, बोलते हैं कि जो पत्थर की लकीर बन जाती है, जो पत्थर में घिस घिस के लकीर बन जाती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। पत्थर पे जो घिस घिस के लकीर बन जाती है वो मिटा दे, बालू पे तो मिटा देंगे, पत्थर की लकीर को कोई मिटा नहीं सकता। तो हम जो निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमको निरंतर भक्ति करनी है। प्रतिदिन प्लान बनाना, हमको क्या करना है, हमारे पास हमारे प्लान को सक्सेस करने के लिए प्रतिदिन का प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान होना चाहिए। हमको वो कार्य करना ही करना है। हमको भगवत प्रेम चाहिए तो हमको ऐसे करके जाना है, तभी होगा, तभी हो रहा है। ये तपस्विनी, हमको डेली अपना जप पे हमारा कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए कि हमने आज जप बहुत अच्छा किया, नहीं, हमको और अच्छा जप करना, और अच्छा जप करना, और अच्छा जप करना। प्रभुपाद से किसी उनके डिवोटी ने पूछा, उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आप जप प्रभु जप कर भगवान से क्या बोलते हो? तो मैं जप करता हूँ तो भगवान से यही चाहता हूँ कि मैं और अच्छे से जप करूँ, और अच्छे से जप करूँ, और अच्छे से जप करूँ, हमारा और अच्छे से शुद्ध नाम होना चाहिए, हमारा जप और अच्छे से होना चाहिए, और अच्छे से हमको यही प्रयास करना चाहिए। और था थर्ड चीज थी, पहले क्या था? हाँ, दूसरा क्या था? प्रभु जी लोग बोलेंगे अध्ययन। तीसरा क्या था? हाँ, हमको दान से भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि हमने प्रभु जी बिचाली गाड़ प्रभुपाद गाड़ में मंदिर बन रहा है उसमें तो दे दिया है और नहीं देंगे ना। मैं नहीं बोला, प्रभु चक्र चाणक्य पंडित बोल रहे हैं, महाकाल महाराज बोले हमको सेटिस्फाइड नहीं होना, हमारे पास है तो देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए, ताकि हम, ये थोड़ी है कि हमको प्रभु को दिखाने के लिए दे रहे हैं। हम रंगमोहन प्रभु आएंगे बोलेंगे हाँ शाबाश, हम तो भगवान को सेटिस्फाइड करना चाह रहे हैं ना। तो भगवान हमको भेज रहे हैं, हम भी भेजते रहो, आप भी देते रहो। हमने भाई एक बार चेक दे दिया, एक बार किस्त दे दिया, एक बार कमिट कर दिया तो हो गया, हो गया नहीं। बोले दान से भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, हमको जितना हो सके उतना दान कर। कोई साथ तो जाएगा ही नहीं, साथ तो जाएगा नहीं, फिर तो करना क्या है? बोलते ना मारवाड़ी में पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे।
तो पूत सुपूत है, अब सुपूत है तो दंड क्यों सोच रहे हो भाई, दे दो, हम ले हैं भिखारी मांगने में, देते रहो देते रहो देते रहो। अगर पूत कपूत है तो क्या करोगे, वो शराबी कबाबी बनेगा, दरकार क्या उसको देने का, वो मारेगा ही। अंग महाराज को जैसे मारा वेन ने वैसे मारेगा ही, तो क्यों उसके लिए करके जा रहे हो, क्यों राजपाट उसको देके जा रहे हो, क्यों दुर्योधन को राजा बनाना चाह रहे हो, कपूत है तो कभी भी उससे सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। तो ये तपस्विनी है, हालांकि देखिए ये माँ गंधारी तपस्विनी है, वो जो तपस्या की उनकी संसारिक तपस्या है, आप देखेंगे वो कोई आध्यात्मिक तपस्या नहीं की है। वो अपने पति को सेटिस्फाइड करने के लिए, हाँ पति का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है पति को सेटिस्फाइड करना। और वैसे भी कल महाराज ने एक बोला था, एक वो बोली कोटेशन भेजी थी, महाराज बोले पिता, पति और गुरु अगर बहुत एफिशिएंट नहीं है, बहुत मतलब एक्स्ट्रा उनमें क्वालिटीज नहीं है, फिर भी हमको उनका सम्मान करना चाहिए। पिता, पति और गुरु अगर बहुत एफिशिएंट नहीं, बहुत उनमें अभूतपूर्व गुण नहीं है, और गुण कम भी हैं, तो शास्त्र बोलते हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए, उनको ठीक से सम्मान करना चाहिए। ये शास्त्र नीति है, ये वेद वाक्य है। तो क्या है, हमको भगवान चाहिए, तो हमको वेद क्या, भगवान के वाक्य, भगवान ने जो बोला है कि हमको कैसे जीना वैसे करना चाहिए, तो हमको सीखना है इससे। इसलिए कई बार होता है कि हम देखते हैं, हमारी श्रद्धा है किसी गुरु के प्रति, हम देखते हैं यार इनसे बढ़िया तो ये लग रहे हैं, ये ज़्यादा बढ़िया कीर्तन करते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया लेक्चर देते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया कथा करते हैं। ना ना ना, गुरु का को ऐसे नहीं देखना है। गुरु आपके आत्मा के, आपके संगी हैं, उस आत्मा के को भगवत धाम लेके जाने के लिए आए हैं। जब आपकी श्रद्धा है उनके प्रति, ये नहीं कि आप गुरु कर लिए उसके बाद आपकी श्रद्धा डगमग 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 करती रहे कि यार ये तो गलती होगी, गलती होगी तो आप नहीं रह गए, बस ये सोच लिया गलती होगी तो आप खत्म, गेम ओवर। बोले गलती रही, ये पकड़वाई, तेरी डोरी काट दी। क्योंकि वो अंतर्यामी, वो जानते हैं कि हमारे मन में क्या भाव है। और बोलेंगे ठीक है, ये धागा खोल दिया, ये प्रेम का धागा, क्या बोलते थे, उसको खोल दिया। तो हमको कभी भी मन में गुरु के प्रति ये नहीं होना चाहिए, हमारे गुरु कोई भी अलग नहीं है, गुरु जितने भी गुरु सब एक ही हैं, गुरु तत्व एक ही है, गुरु तत्व एक ही है। तो हमको भक्त बनना है तो गुरु की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए, और भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। एक बात और बोल के खत्म करता हूँ, पिताजी, पतिदेव और गुरु, आप अपना 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 सेटिंग कर रहे हैं क्या, प्रभु चाह रहे हैं कि उनका भी सेटिंग हो जाए किसी तरह, तो इतना, इससे अच्छा और क्या चाहिए, जैसी पत्नी मिली वह सेटिस्फाइड रहना चाहिए, पहले ये भी तो बोला है ना। हाँ, तो वो कौन सुनेगा, वो सेटिस्फाइड। आप यहाँ बैठे हैं, सुबह से आए हैं, मंगला आरती आए हैं, दोपहर को आए हैं, मीटिंग में आए हैं, नगर कीर्तन में गए हैं, माता जी चेन खींच लेगी ना, तो समझ लीजिएगा वहीं बंदे रह जाएंगे। मेरी सर दुख रहा है, बस आप गए। ये आपको डील दे रखी है ना, मैंने बोला था आपको, जलेबी मत बनिए, सीधे रहिए तो सीधा सीधा मिलेगा, आप टेढ़े हो जाते हो तो टेढ़ा टेढ़ा मिलेगा, फिर खुद सीधा रहना पड़ेगा। ये अप्लाई सिर्फ उन पे नहीं हो रहा, हमको भी ऐसे ही करना है। ये हम बोल दे पति, तो पत्नियों का सम्मान भी होना चाहिए। पति कर्दम मुनि ने तपस्या की, देवहूति ने उनकी तपस्या में सहायता की, तो पति ने भी उनको सब कुछ दे दिया, अपनी तपस्या का आधा तपस्या दे दी, उनके लिए महल बना दिए, ये कर दी, सब कुछ कर दिया। ये उनका भी कर्तव्य है कि माता जी लोग को, प्रभु लोग को सेटिस्फाइड रखना, ठीक है ना। और माता जी का कर्तव्य है कि प्रभु को भक्ति में आगे बढ़ाना है, उनके भक्ति में कभी अवरोध नहीं पैदा करना, ये बहुत जरूरी है। कैसे भी हो उनको सहयोग करना, कितने ही तपस्या करनी पड़े उनको, तपस्वनी देख रहे हैं, तपस्वनी
हमको उनको सहयोग करना है। तो भौतिकता में सहयोगी, आध्यात्मिक में सहयोग, कितना भी हो सके हमको सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करना। दोनों पहिए सही चलेंगे तो रेलगाड़ी अच्छे से दौड़ेगी, अच्छे से दौड़ेगी। हमको अच्छा भक्त बनना। क्या बोल रहा था पहले, प्रभु जी डिस्टर्ब कर दिए, क्वेश्चन बाद में पूछना चाहिए। समय हो रहा है, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। कंक्लूड कर रहे थे, हमको वैष्णव की कृपा चाहिए। और क्यों बोल रहा हूँ, एक बात और बोल के खत्म करूंगा। वैसे तो चलो देखेंगे, नेक्स्ट वीक बोलेंगे। तो बोले कि हम आते हैं यहाँ, भक्ति में आए हैं या भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, या 16 माला जप कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कभी कभी हम टूर में भी जा रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में असुविधाएं आएंगी। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आ गए हैं तो हमारे जीवन में जो कष्ट है वो बंद हो जाएंगे। पूरी भागवतम में आप एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिखा सकते जो सिर्फ हरे कृष्णा कृष्णा करते करते था पहुंच गया। हर भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं। हमारे जीवन में बोलेंगे 16 माला करते हैं हम, तो फिर हमारे जीवन में कष्ट क्यों आया? ले पकड़ अपनी माला झोली रख। तो हम तो इतना हरे कृष्णा करते हैं फिर भी कष्ट आ गया, फिर भी हमारा काम नहीं चल रहा, फिर भी हमारे बहुत बिजनेस में लॉस हो गया, फिर भी हमारे चोट लग गई, फिर भी हमारा एक्सीडेंट हो गया, फिर भी हमारा ये चला गया, वो चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये भक्ति से ऐसा नहीं है कि हमारी समस्या नहीं आएंगी। समस्या आएंगी, समस्याओं से ऊपर उठ के भक्ति करनी होगी। कि आज मेरा घर में ये काम था इसलिए मैं क्लास में नहीं गया, आज मेरे को वहाँ जाना था इसलिए मैं क्लास में नहीं गया, आज मेरे को वो करना था इसलिए क्लास में नहीं गया। ऐसी समस्या निरंतर बनी रहेंगी। वो समस्या के कारण आप क्लास नहीं छोड़ रहे हो, आप उसको बहाना बना के क्लास छोड़ रहे हो। हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन हम उसको बहाना बना लेते हैं, बहाना बनाते हैं, उतना दृढ़ नहीं है हम लोग। तो बोले कि भक्ति में समस्या आएंगी, हर भक्ति उस बोलते हैं कि महाराज बोले कि बहुत जोर से तूफान आया, बहुत जोर से बारिश आई है, तो जो तो मिट्टी जैसे भक्त हो जाएंगे होंगे, जो मिट्टी जैसे भक्त होंगे क्या होगा उनका? बह जाएंगे। चलो खत्म, अभी और क्लासेस जाओ ना, प्रभु जी उल्टा पुल्टा बोले दीजिए, हमें प्रसाद नीते गए थी, हम आके बोले टोकन को था, हमें टोकन न बो, हमें एत बचर दे आसছি पुरातन आছি, আমাকে টোকন নিতে বলেছে কি আজকে নতুন ছেলেরা যাবো না, কোনোদিন ওর যাবো না, এরা দুষ্ট আছে, এরা হরে কৃষ্ণা বলে কিন্তু হরে কৃষ্ণা নেই। होता ना किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोले, क्योंकि हम भी भौतिक जीव हैं, हमारे से भी भूल हो सकती है, हमारे से भी गलती हो सकती है। तो अगर हम उसको छोड़ के नाव से उतर जाएंगे नुकसान हमारा है, वो तो नाव में बैठा है, वो तो आराम से जा रहा भाई, पार लगेगा वो तो। प्रॉब्लम तुम उतर रहे हो तो तुम डूबोगे, नाव में बैठे हो बैठे रहो। बोलते क्या है कि मिट्टी से तरह बह जाएगा। बोलते हमको वैसा भक्त नहीं बनना, तो कैसा बनना है? बोले बारिश आए जैसे पानी बारिश की बारिश गिरेगी तो क्या होगा? ये जो सीमेंट का प्लास्टर हुआ क्या हुआ? सह जाएगा, मजबूत होगा। कौन बोला? ऐसा भक्त बनना कि समस्या आए, दुख आए, तकलीफ आए, हम और जोर से भक्ति करें। समस्या आनी निश्चित है, समस्या नहीं आएंगी वैसा सिस्टम ही नहीं है। टांग भी टूटेगी, आंख भी फूटेगी, सिर भी फूटेगा, माथा भी फूटेगा, बिजनेस भी लॉस होगा, सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है समस्या नहीं आएंगी, समस्या आना 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 निश्चित है, क्योंकि हम लोग भौतिक जीव के लोग हैं। हमारे जीवन में समस्या नहीं है, किसके जीवन में आएंगी? तो बारिश आएगी तो उससे, जैसे प्रभु जी बोलते हैं ना, हमको अच्छाई खोजनी है। जैसे हंस जो होता है, आज भी बोला, उसको कटोरे में दूध डाल के दे दोगे तो सिर्फ दूध पिएगा, उसमें जो आपने पानी मिला रखा ना, पानी उसमें छोड़ देगा। वो इतना एक्सपर्ट है कि दूध में पानी मिला हुआ, हम लोग कर सकते हैं उसको अलग अलग? नहीं कर सकते ना। दूध में पानी मिला हुआ तो हम लोग पीना, हम अलग अलग कैसे करेंगे? वो इतना एक्सपर्ट है कि दूध के कटोरे में सिर्फ दूध पिएगा, पानी उसमें छोड़ देगा। कि हमको जो अच्छाई है उसको ग्रहण करना है।
जो भी अच्छाई है ग्रहण करना। मैं दोपहर को यही बोला था, हम लोग 20-25 बच्चे थे यहाँ पे, हम नहीं मतलब ये बच्चे थे, मैं तो बच्चा नहीं हूँ। तो मैंने बोला कि हम में सब में गुण है, सब में कुछ ना कुछ गुण है, भगवान ने सब में कुछ ना कुछ गुण दिए हैं। तो अगर हमको एक गुण दिया है, हम उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो एक ही गुण रहा। अगर हम खोजेंगे कि इसमें क्या गुण है, उसमें क्या गुण है, इसमें क्या गुण है, तो 25 गुण हम खोज सकते हैं। तो 25 गुण खोज लेंगे तो हमारे में कितने गुण आ गए? 25। हम ऐसे ही भगवान के प्रिय हो जाएंगे, ऐसे गुरु के वैष्णव के सबके प्रिय हो जाएंगे। तो हमारे 25 गुण खोजने हैं हमको। हमारे एबिलिटी एक है, हमारे 25 गुण हो जाएंगे हमारे। हमको दूसरों में दोष नहीं देखे, यथा लाभ संतोषा सपने ना देखी पर दोषा। एकदम दूसरे में दोष नहीं देखने। हम दोष देखने नहीं आए हैं यहाँ पे, हम भक्ति करने आए हैं, कुछ लेने आए हैं, गवा के नहीं जाना हमको, नुकसान नहीं करना, इस बिजनेस में नुकसान नहीं करना। और बोले कि ये उसको सॉलिड हो जाएगा, सीमेंट और भी सॉलिड हो जाएगा। और भी जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया। शिला प्रभुपाद की। रुकिए, वो बोले ए यहां तक नहीं, बोले जब हिमालय पे तूफान आता है, हिमालय में बारिश आती है, तो क्या करता है? वो खनिज देता है, वो उर्वरक देता है, वो जड़ी बूटी देता है, वो फल देता है, सुंदर वनस्पति उगती है, सुंदर फूल उगते हैं, सुंदर फल उगते हैं, सुंदरता बढ़ती है। बोलो हिमालय जैसे भक्त बनना है कि हमको समस्या आई, दुख आया, तकलीफ आई, तो हमारा भक्ति और ज्यादा उजागर हो, हम और उससे उससे बढ़कर और सेवा करें। ये नहीं प्रभु जी ने रोक दिया कि हम आज प्रसाद तुम नहीं बांटोगे, वो बांटेगा, हम आगे से प्रसाद नहीं बांटेंगे, और अच्छे से करेंगे ताकि और लोगों को और सबको लाभ हो। उसमें बारिश पड़ती है तो, अगर बारिश पड़ती है पहाड़ों में, मैदान भी उर्वरक हो जाते हैं, मैदानों में खनिज जाते हैं, औषधियां आती हैं, बहुत कुछ आता है ऐसे, ताकि हमें तकलीफ आई है तो हमें जो कुछ है अच्छा वो निकाल के दूसरे तक पहुंचाओ, उसकी समस्या को कैसे हल करना है, हमारे जीवन में क्यों समस्या है, सबको इसलिए सचेत करो, हमको ऐसा बनना है। इसलिए कभी भी इस नाव से उतरना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे श्लोक यही छोड़ देते हैं। शिला प्रभुपाद की। मैं सोच रहा चैप्टर ही खत्म कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सबका मेरे को बर्दाश्त करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो हो सकता है कि मैं, जी माता जी। हाँ, कुंती कुंती माता जी महाभागवत है, कुंती महाभागवत है, वो तपस्वी नहीं है, महाभागवत है। तपस्या उन्होंने की। देखिए बोलते ना, पति गुरु वो भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने पति की सेवा की, और ऐसा नहीं था कि वो कोई कृष्ण के प्रति अश्रद्धालु थे, उनके भगवान के प्रति अश्रद्धा थी, ऐसा नहीं थे। और ना ही था, ऐसा भी नहीं था कि वो उन आतताइयों के पाप में युक्त नहीं थी। सब समय उसने उनको सचेत किया, मत करो मत करो, अच्छी पत्नी की तरह, ये गलत है, ये गलत है। गंधारी ने ये भी बोला कि उनको आधा राज्य दे दो, आधा राज्य उनका राइट बनता है, उनका राइट बनता है, उनको अधिकार बनता है, इसलिए उनको दे दो। नेचुरल कुंती महारानी तपस्वी थी, बहुत बड़ी उनका तो कोई बात ही नहीं है उनकी तो। वो तो पूरा चैप्टर भगवान की बुआ है, भगवान उनके चरण छूते हैं, वो छोटी मोटी बात थोड़ी है, वो इतनी बड़ी है। तो वो भी तपस्या ही है। बस हमको भी जो तपस्या कर रहे हैं, जैसे हमको तो सारे काम करने ही हैं, प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि हमको भौतिक जगत में रहना है, तो हमको भौतिक, हम दिखने में भौतिक काम सारे करने ही पड़ेंगे। प्रसाद भी बनाना है, घर की सफाई भी करनी है, कारोबार भी करना है, बिजनेस भी करना है, नौकरी भी करनी है, बच्चे भी पालने हैं, माता पिता की सेवा भी करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है, परिवार पालना है, सब कुछ करना है। लेकिन हमारा भाव को चेंज करके, मैकेनिकल नहीं करना
कि हम भगवान के लिए प्रसाद भोग बना रहे हैं तो भगवान के लिए बना रहे हैं, उस श्रद्धा से, उस भाव से बनाना है। हम कुछ कर रहे हैं तो उस श्रद्धा बिजनेस कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से हमको मिला है, हम इस कृपा से करके उस भगवान के भक्तों की सेवा कर सकें, उस भाव से करना। और तपस्विनी तो नेचुरल माता जी, वो भी तपस्विनी है कि इतनी बड़ी तपस्या कि उसने इतने साल अपने आंखों में पट्टी बांधी रखी, तपस्विनी। और भगवान के प्रति भी उसका अश्रद्धालु नहीं थी, और श्रद्धालु ही थी, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा ही थी। वो जानती थी वही परम पुरुषोत्तम भगवान है, बहुत ज्ञात था इसके बात का। हरे कृष्ण। थैंक। जय